दोस्तों, मूवीज़ देखना हम सभी को बहुत पसंद है। कुछ लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग एक्शन मूवीज़, लेकिन वहीं कुछ लोग हॉरर मूवीज़ देखना भी बहुत पसंद करते हैं। इन मूवीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इन मूवीज़ के लिए राइटर्स अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं। लेकिन हॉरर मूवीज़ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन मूवीज़ में राइटर्स तो अपनी इमेजिनेशन से कहानी लिखते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी हॉरर मूवीज़ असली भूतिया घटनाओं पर आधारित होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ मूवीज़ के बारे में बताएंगे जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और रोमांचित होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इट हॉलीवुड में कई सारी हॉरर मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, लेकिन इट अब भी उन सभी मूवीज़ में से एक है जो बहुत ही डरावनी मूवीज़ मानी जाती हैं। 2017 की हिट मूवीज़ में से एक है। इस मूवी में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग चीज़ों से उन्हें अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल राइटर हैं, जिन्होंने एक सत्य घटना पर से प्रेरित होकर इट मूवी की कहानी लिखी है। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो जोकर के भेष में कई लोगों को अपनी गाड़ी में घर ले जाता था। उस समय क्लाउन या जोकर को लोग बहुत ही फनी इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता था और वो लोग उसकी गाड़ी में आराम से बैठ जाते थे। इसके बाद वो लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता था और वहाँ उन लोगों को मार देता था और उनके शरीर को अपने घर के नीचे दफना देता था, तो कुछ शरीर वो पास की नदी में फेंक देता था। 1972 से 1978 तक 33 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की, जिसके बाद 1978 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इसे साइको भी कहते हैं। इसके बाद 1994 में उसे मौत की सज़ा दे दी गई। स्टीफन किंग ने इसके ऊपर इट नाम की एक किताब लिखी और उसके बाद उस नाम से एक हॉरर मूवी भी बनाई जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी तो कई सारे असली जोकर्स और क्लाउन्स ने इसे रिलीज़ होने से ये कहते हुए रोकना चाहा कि ये मूवी जोकर और क्लाउन्स की इमेज को बुरा बना रही है, खराब कर रही है, लेकिन ये एक सच्ची घटना से प्रेरित मूवी थी, इसलिए वो इसे रोक नहीं पाए। अब जब भी आप ये मूवी देखेंगे तो उस जोकर को देखते हुए आपको ये जरूर पता चलेगा कि ऐसा भी जोकर या क्लाउन दुनिया में था जो सुनने में और देखने में बहुत ही डरावना लगता था। एनाबेला 1970s में डोना नाम की एक लड़की को उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट में मिली जिसका नाम एना था। डोना को शायद पता भी नहीं था कि उसके बर्थडे गिफ्ट में क्या चीज़ मिली है। हालांकि डोना की उम्र उस वक्त 20 साल की थी, फिर भी क्योंकि उसे वो डॉल गिफ्ट में मिली थी इसलिए उसे वो डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और वो उस डॉल के साथ समय बिताती थी। एक दिन जब डॉल डोना के कमरे में रखी हुई थी, तभी डोना को उस डॉल के पास एक छोटा कांच का टुकड़ा दिखा जिस पर हेल्प मी लिखा हुआ था। डोना को ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसे लगा कि कोई उसके घर में घुसकर कोई शरारत कर रहा है, इसलिए उसने एक दिन अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर इनविजिबल टेप लगा दी जो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन अगर कोई दरवाज़ा या खिड़की खोलता है तो वो टेप निकल जाएगी, जिससे उसे पता चलेगा कि कोई तो है जो उसके घर में छुपके से आ रहा है। लेकिन दूसरे दिन वो टेप बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी, यानी कि दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला था। पहले जैसे एक और कागज़ का उस डॉल के पास मिलना जिस पर वापस से प्लीज़ हेल्प मी लिखा हुआ था। जिसके बाद उस घर में और भी कई अजीब चीज़ें होने लगी। कई बार अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई बार खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। इसके बाद उस डॉल को घर में कई जगह देखा जाने लगा। जिसके बाद डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन को अपने घर में बुलाया
उन्होंने डॉल को काफ़ी देर तक देखा और समझने की कोशिश की। उन दोनों ने डोना से कहा कि इस डॉल पर शैतान का कब्जा है। इसके बाद डोना ने एक जादू करने वाले को बुलाया और उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि इस डॉल को किसी म्यूज़ियम में रखा जाएगा। अगर आपने एनाबेला मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा उस मूवी के शुरुआत में ये ज़रूर लिखा होता है कि ये मूवी सत्य घटना से प्रेरित है। ये डॉल दिखने में भले ही एनाबेला मूवी वाली मूवी से थोड़ी अलग दिखती होगी, लेकिन वो डॉल बिल्कुल असली है। रॉबर्ट द डॉल। एनाबेला एक लौती ऐसी डॉल नहीं है जिस पर मूवी बनी है। रॉबर्ट यूजिन के एक बच्चे को उसके घर पर काम करने वाली मेड ने एक डॉल गिफ्ट की। यूजिन ने उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रखा, लेकिन उस दिन के बाद से ही यूजिन के घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि यूजिन की मेड ने उस डॉल पर कोई काला जादू करने के बाद वो डॉल यूजिन को दे दी। यूजिन जब उस डॉल के साथ कमरे में अकेला होता तो यूजिन के अलावा किसी और की भी आवाज़ सुनाई देती थी। जब यूजिन से पूछा जाता था कि वो किससे बात कर रहा है था, वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। उसके बाद भी ऐसा कई वाक़ये हुए जिसमें यूजिन को गलती करता या गुस्सा करता तो वो बोलता मैंने नहीं, रॉबर्ट ने किया है। कई लोगों ने उस डॉल को घर में घूमते हुए देखा है। पिछले 100 सालों से रॉबर्ट की कई मालिक रह चुके हैं। उन सबका यही कहना है कि रॉबर्ट के अंदर जरूर कोई असाधारण सी काली शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके बाद इस डॉल को मार्टेलो के एक म्यूज़ियम में रखा गया और इस म्यूज़ियम में जब भी कोई रॉबर्ट के नज़दीक आता है और फ़ोटो लेने की कोशिश करता है तो उसके मोबाइल या कैमरे में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। रॉबर्ट द डॉल पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल था। ये मूवी पूरी तरह से रॉबर्ट द डॉल पर बनी है जो सत्य घटना से प्रेरित है। डिलीवर अस फ्रॉम इवल। अभी हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने वाले हैं वो एक पुलिस ऑफिसर था जिस पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम डिलीवर अस फ्रॉम इवल है। राल्फ सर्जी नाम के एक पुलिस ऑफिसर जिसका कहना था कि उसने अपने कई सालों की सर्विस में ऐसी कई हादसे और घटनाएं देखे हैं जो उसकी समझ से परे हैं। उनका ये मानना था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि राल्फ एक पुलिस ऑफिसर था इसलिए शुरुआत में उसने इन सभी बातों को अनसुना कर दिया और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब राल्फ के सामने ऐसा कई सारी घटनाएं आईं तो वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज़ होती है। आखिरकार राल्फ ने ये पता लगाने के लिए अपनी पुलिस ऑफिसर की नौकरी छोड़ी और एक प्रीस्ट के असिस्टेंट बन गए और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने लगे। और राल्फ आज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर यकीन भी करते हैं। राल्फ का कहना है, मेरी ये लाइफ पर बनी ये फिल्म देखने में जितनी डरावनी है मैंने हकीकत में उससे भी डरावनी चीज़ें देखी हैं। 3096 डेज़। अभी जिस मूवी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक हॉरर मूवीज़ तो नहीं, लेकिन ये किसी हॉरर मूवी से कम भी नहीं है जो बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रिया की रहने वाली 10 साल की नताशा हर रोज़ स्कूल से घर टाइम पर आया करती थी, लेकिन 2 मार्च 1998 में वो स्कूल से आने के लिए काफ़ी लेट हो गई थी। जिसके बाद उसकी माँ ने स्कूल जाकर पता किया तो वहाँ नताशा की माँ को पता चला कि वो आज स्कूल आई ही नहीं थी। उसके दोस्तों से पूछने पर पता चला कि उसके एक फ्रेंड ने उसे स्कूल आते वक्त एक वाइट कलर की वैन में देखा था। नताशा की माँ ने फ़ौरन पुलिस को कांटेक्ट किया और पुलिस तुरंत ही नताशा को ढूंढने लगी। कई दिन गुजरे लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। दरअसल नताशा को एक आदमी ने वाइट कलर की वैन में किडनैप करके अपने घर के एक अलग हिस्से में रखा था जो सिर्फ 5 स्क्वायर मीटर था, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। उस कमरे में सिर्फ एक टेबल, कुर्सी, बिस्तर, लाइट, फैन, टॉयलेट और एक वॉश बेसिन था।
वो आदमी कई दिनों बाद उस लड़की को कमरे से बाहर चलने के लिए निकालता। एक दिन नताशा वहाँ से भाग निकली। डराने वाली और भयानक बात तो ये है कि उस आदमी ने नताशा को उस छोटे से कमरे में 3096 दिनों तक रखा था, जो तकरीबन 8.5 साल तक होते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम 3096 डेज रखा गया है। इतने लंबे समय तक उस लड़की के लिए एक कमरे में बंद होना एक बच्ची के लिए बहुत ही हिम्मत और साहस की बात है। नताशा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो 8.5 साल बाद उस आदमी के कैद से भाग निकली। स्त्री मूवी तो शायद आप सभी लोगों ने देखी होगी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी उस साल की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम इस लिस्ट में क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये मूवी भी सत्य घटनाओं पर आधारित है। लोगों का कहना है कि कई साल पहले कर्नाटका के एक गांव में रात को एक चुड़ैल आया करती थी और किसी के भी घर के बाहर से अंदर के आदमी को आवाज देती थी, और वो चुड़ैल उस आदमी को किसी पहचानने वाले या फैमिली मेंबर की आवाज में बुलाती थी। जब कोई घर में नहीं होता था, घर पर नहीं होना, जिसके बाद वो चुड़ैल उस आदमी को मार देती थी। जिसके बाद वहाँ के लोगों ने घरों के दरवाजों पर नाले बा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब कन्नड़ भाषा में कल आना है। ऐसा होता है, लोगों का कहना है कि ऐसा लिखने पर वो चुड़ैल उन घरों पर नहीं जाती जिस पर नालेबा लिखा हुआ होता। कई सालों बाद ये कहानी लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस गांव में आज भी कई घरों के बाहर लोग नालेबा लिखते हैं। भले ही आपको ये कहानी सच लगे या ना लगे, लेकिन कर्नाटका के गांव में लोग आज भी इस बात पर विश्वास करते हैं। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, हमें नीचे कमेंट कर